अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे क्लियर करते हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है, देन विल मूव ऑन। ओके, थैंक यू। अच्छा तो अच्छा, एक अनाउंसमेंट आई थिंक पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से बता दूं। मतलब मैंने इंडिविजुअली तो बात की है लोगों से, मैं फिर स्पेसिफिकली जनरली बता दूं कि यार सीन यही है रिजल्ट का कि आपके ग्रेड जो भी एस में मैटर नहीं करते, आपका पूरा ग्रेड A2 पे बनेगा और A2 की 100% वेटेज है। इवन जिनका यू आया है, आई थिंक एक बच्चे ने मुझे बताया अभी तक यू का इकोनॉमिक्स में, बाकियों का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। उनका भी ग्रेड काउंट नहीं करता, मतलब कि उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो एएस में जिसको ए आया है। समझ रहे हैं कि मतलब एस सच के कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एएस के ग्रेड की, इसके अलावा कि वो आपको वही दिखता रहेगा 1 साल तक। ठीक है, तो A2 की टोटल वेटेज है। ये अच्छी बात अभी के लिए है, बुरी बात इसलिए कि A2 ज़्यादा मुश्किल है, तो पढ़ना शुरू कर दें आप लोग, बेहतर है। जो जहाँ भी मसले हैं वो डिस्कस करते रहें साथ साथ, ताकि उसको हम अकाउंट फॉर कर लें। ठीक है, मैं ज़रा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा था और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा भी किसी क्वेरी हो तो आप मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन। हमने पढ़ा क्या था बेसिकली, हमने हमने वही बोला था कि जब भी हम प्राइस कम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ जी। हमने कहा था जब भी हम प्राइस कम करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ती है। ठीक है, और हमने कहा था ये बढ़ने के दो रीज़न है। कि पहला रीज़न ये है कि जब भी प्राइस कम होगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। दूसरी चीज़ हमने ये कही थी कि प्राइस जब भी कम होगी ए की, तो डिमांड बढ़ जाएगी बी की, वेयर ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, मतलब आपके गुड, सॉरी, इसको मैं डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड कम होगी। ये हम वापस बेहतर कर लें जी। तो अगर पेप्सी सस्ती हो रही है तो कोक की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स। तो इस वजह से जब पेप्सी सस्ती होगी, लोग जो पहले कोक पी रहे थे वो कोक पीना छोड़ के पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पेप्सी बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये हमने पढ़ा था, ये सारी कहानी हमने जो पढ़ी थी, दिस वॉज फॉर नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अच्छा अभी नॉर्मल पे ज़्यादा टेंशन ना लें, इसको टेंशन इसकी मैं आपको देना शुरू करूंगा, पहले इसको समझ लें हमने किया गया था। ठीक है, तो हमने ये किया था कि ये दोनों सिचुएशन होल्ड करेंगी जिस वजह से क्वांटिटी कम होती है। और हमने कहा था कि हम इन दोनों इफेक्ट को एलिमिनेट, मतलब कि सेपरेटली देखना चाह रहे हैं, कितना इनकम इफेक्ट से बढ़ा है, कितना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से बढ़ा है। तो उसके लिए जो हमने ग्राफ बनाया था वो यहाँ है। ठीक है, मैं एक बार और बना रहा हूँ ग्राफ, और फिर हम दूसरे गुड्स पे चलेंगे। जी, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, और हमने ये कहा था कि ये बजट लाइन है आपकी इनिशियल बी नॉट। ठीक है, और हुआ क्या है सिर्फ इस पूरी सिचुएशन में, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि उस वक्त जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था वो कुछ इस तरीके से था। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इस वक्त जब प्राइस ऑफ एक्स कम हुई तो ये पिवट कर गया, ये पिवट कर गया, और ये आ गया B1। ठीक है, B1 आने के बाद जो नया इंडिफरेंस कर्व हमें मिला वो था
I1। हो क्या रहा था इनिशियली, ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट था। एक्स नॉट आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, फिर आप एक्स वन कंज्यूम करना शुरू हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई है एक्स की। क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है। ठीक है, और हमने कहा जो एक्स नॉट से एक्स वन आप गए हैं, इसके बीच में दो रीजन है। एक इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसको देखने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था हम इनकम इफेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। इनकम इफेक्ट एलिमिनेट हमने किस तरीके से किया था कि हमने ये जो हमारी बजट लाइन न्यू वाली है B1, इसको हमने इनवर्ट शिफ्ट किया था पैरेलली। क्योंकि हमने कहा था जब भी रियल इनकम बढ़ती है, रियल इनकम जब भी बढ़ती है, तो होता क्या है कि आपकी बजट लाइन शिफ्ट करती है आउटवर्ड्स। हमने यहाँ देखा, रियल इनकम बढ़ने से बजट लाइन शिफ्ट करती है आउटवर्ड्स। तो अगर हम इनकम फैक्ट खत्म कर रहे हैं, तो बजट लाइन जो है वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया। और जो नई बजट लाइन आई है उसको हम इन्वर्ट शिफ्ट करेंगे। और इन्वर्ट शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे करना है कि वो पैरेलल हो इससे, नई बजट लाइन से, और वो टेंजेंट हो कहीं इससे। इसको तो टेंजेंट होनी चाहिए पुराने इंडिफरेंस कर्व से, और पैरेलल होनी चाहिए नई बजट लाइन से। ठीक है, उससे जो आपको इंटरसेक्शन मिलेगी, जो आपको टेंजेंशियल पॉइंट मिलेगा, ये ऑप्टिमल होता अगर इनकम फैक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि आप एक्स नॉट से एक्स टू तक जाते, एक्स नॉट से आप एक्स टू तक जाते, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? जी, ये इंक्रीज क्यों आया, कोई बता सकता है? एक्स नॉट से एक्स टू का जो इंक्रीज है वो क्यों आया? और इसको ना B1A कर दो ताकि आपको पता हो कि ये मैंने इसको शिफ्ट किया। जी, तो चाहो तो B2 भी कर दो, कोई उतना मसले की बात नहीं है। जी, एक्स नॉट से एक्स टू का इंक्रीज किस वजह से आया? जी, कोई बता सकता है? हमने भी इनकम फैक्ट एलिमिनेट किया। तो यहाँ पे जो देखिए टोटल तो ये हुआ ना, एक्स नॉट से एक्स वन गए। ठीक है, हमने इनको तोड़ दिया, एक्स नॉट से एक्स टू और एक्स टू से एक्स वन। तो जो एक्स नॉट से एक्स टू है वो किस वजह से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिल्कुल ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और एक्स टू से एक्स वन जो है, ये कौन सा इफेक्ट है? जी, बाकी लोग, शामिर, वफा, हाजिक, साहिल, एक्स टू से एक्स वन जो हम जा रहे हैं, किस ये इफेक्ट कौन सा है? इनकम, ठीक। बेटा ये यही डायग्राम हमने पहले भी देखी थी, उसको मैंने वापस वही बनाया जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है ना, मैंने कहा था डायग्राम में थोड़ी सी वो ख्याल रखना है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है। और वापस यहीं पे दोबारा बनाइए स्टेप बाय स्टेप। किसी को कोई मसला है इसमें पूछ लो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। क्योंकि अब हम जो डायग्राम देखेंगे उससे थोड़ी और डिफरेंट होती रहेगी, इसी को हमने और मॉडिफाई करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है इस डायग्राम में तो पूछ लो बेटा, वरना ओके लिख के भेज दो। ओके, ओके, ठीक है। तो ये होपफुली सब क्लियर है। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़रा
दूसरे गुड्स की जो कि इंफीरियर गुड्स। किसी को याद है इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स थे? डेफिनेशन बता दिया कोई इंफीरियर गुड्स की? इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते थे? कहते ना हमने एग्जांपल की थी नॉर्मल और इंफीरियर की। हमने कहा कि नॉर्मल गुड अगर आपके लिए क्या है, डिमांड डिक्रीज इंक्रीज इन इनकम, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा था कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कुछ चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ें कम कंज्यूम करते हैं। एक बंदा जब अमीर हो रहा होता है तो कुछ चीज़ें जिनकी वो डिमांड बढ़ा रहा होगा, कुछ चीज़ों की डिमांड वो कम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ट्रैवल जो है वो शायद करीम से बढ़ा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना कम कर दें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगा। ठीक है, आप हार्डीज ज़्यादा खाना शुरू कर दें और जो अंडे वाला बर्गर है वो कम खाना शुरू कर दें, तो अंडे वाला बर्गर आपके लिए क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड। बात समझ में आ रही? इनकम के बढ़ने से हमने कहा था कि इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ये इन्फीरियर गुड्स है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम। सिमिलरली इनकम अगर कम हो रही है तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर बात हो रही है इन्फीरियर गुड्स की, अब ये समझने वाली बात है। और मैं बोल रहा हूँ प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम होने से इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? प्राइस कम हो रही है, इनकम नहीं। मैं बोल रहा हूँ प्राइस कम हो रही है इन्फीरियर गुड्स की, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी, ये बताना है आपने। अगर इन्फ्लेशन की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या होगा? इंक्रीज। बाकी लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल सही कह रही है अनुषा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है, अभी तक हमने यही सीखा है ना, चाहे गुड नॉर्मल हो अनफियर हो। अंडे वाले बर्गर अगर आप सस्ता कर दें तो लोग ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे। कोई भी चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़, इंक्रीज थोड़ा सा आएगा सिर्फ, लेकिन प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, ये तो हमने अब तक हिफ्ज हो गया ना हमें। अब होता क्या है देखो, ये जो हमने एनालिसिस किया था ना दरअसल पहले नॉर्मल गुड्स के लिए वाला, यही हम देखेंगे इंफीरियर गुड्स के लिए 15 वन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इवन फॉर इंफीरियर गुड्स प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए, दिस इज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, हम सब अग्री कर रहे हैं इस बात पर। किसी को कंफ्यूजन है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो बता देना। सही है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों? हमने दो वजह से हुआ कि जब प्राइस कम हुई ए की तो डिमांड कम हो गई ए की और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बी की। ये गिवन दैट ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये थोड़ा सा कलर इसमें डालने, कोई बहुत ज्यादा सूखा लग रहा है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है ना, ये तो वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल गुड्स में था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? इनकम इफेक्ट में क्या होगा? जब प्राइस कम होगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, है ना। जैसा कि हमने लिखा था यहाँ पे भी, प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ती है, ठीक है। लेकिन रियल इनकम बढ़ने के बाद क्या होगा? क्योंकि ये इन्फीरियर गुड है, क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? डिमांड कम कैसे होगी? नहीं अरीज, ये जो हमने लिखा है ना ऊपर, ये लिखा है सब्सिट्यूट्स के लिए। प्राइस ऑफ ए कम हुई है, कोका कोला सस्ती हुई है, तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई। फिर हमने नीचे लिख दिया ए एंड बी आर सब्सिट्यूट्स। सब्सिट्यूशन इफेक्ट तो यही है ना। हम ये जो कहानी है इसको तोड़ते हैं ना सब्सिट्यूशन और इनकम में। हमने नॉर्मल गुड्स के लिए भी यही किया था अभी थोड़ी देर पहले।
ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स के लिए भी हम यही कर रहे हैं। हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों में जब भी कोई गुड सस्ता होगा तो सब्स्टिट्यूट जो है उसके वो हमें महंगे लगना शुरू हो जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम होगी और उस गुड की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, चेंज किस में आता है? चेंज इसमें आता है जब हम बात करेंगे रियल इनकम इफेक्ट की। प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ गई है, क्या हमें पता है? रियल इनकम बढ़ने से क्या होगा? यहाँ पे तो रियल इनकम बढ़ने से हम कह रहे थे वील कंज्यूम मोर, इनकम इफेक्ट। यहाँ कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? जी आपने बताना। जी, इनकम इफेक्ट कैसा होगा इसका? बिल्कुल ठीक है, कम होगी क्योंकि ये इंफीरियर गुड है, तो इनकम इफेक्ट इसका ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है वो लिख देते हैं, कम होनी चाहिए इनकम इफेक्ट की वजह से। सब फॉलो करें ना इस चीज को? ठीक है ना, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, दूसरा इफेक्ट क्वांटिटी को कम कर रहा है, तो क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ेगी या कम होगी? सब फॉलो कर रहे हैं ना? ये इंपॉर्टेंट है समझना, कॉन्सेप्चुअल है। गुलाम, मारू, शामिर, शामिर को जवाब नहीं आ रहा, हाजिक जी मुझे बताएं कि गुलाम प्राइवेट नहीं उसमें जाओ, एवरीवन पे करो जी। एक जगह से क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी जगह से क्वांटिटी कम हो रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, इलास्टिसिटी देखेंगे नहीं, इलास्ट कम होगी। क्यों? देखो, इसका वैसे तो जवाब ये होना चाहिए कि इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दीज इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज जो है क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, डिमांड बढ़ा रही है एक चीज, दूसरी चीज डिमांड को कम कर रही है। इवेंचुअली डिमांड बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटीज ऑफ दीज इफेक्ट्स। ठीक है, एक तो आंसर ये है। ये सबको समझ में आ रहा है? डिपेंड वाला आंसर समझ में आ रहा है कि टोटल टोटल में क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब हमने तो यहाँ पे लिख दिया कि क्वांटिटी बढ़ेगी, ओवरऑल हमने क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर मैं लिख रहा हूँ ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, सब्स्टिट्यूशन या इनकम? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ना, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ने के पीछे की कहानी हमने देखी सारी, हमने ये सब देखा, ये पीछे की कहानी है, बैकग्राउंड है। और हम कह रहे हैं कि एक इफेक्ट जो है क्वांटिटी बढ़ा रहा है, दूसरा इफेक्ट क्वांटिटी कम कर रहा है, और हमने फाइनली जो ये फाइनल रिजल्ट लिखा है हमने, तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो हमने क्या अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब फॉलो कर रहे हैं बेटा? मैं बड़ा बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना है ना इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये आपको तो सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये हमारी जनरल अजम्पशन होती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, पहले तो ये मान लेते हैं। स्ट्रॉन्गर होता, इनकम इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर होता तो फिर क्या होता? प्राइस की कम होने से क्वांटिटी, अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता तो फिर क्या होता? प्राइस की कम होने से क्वांटिटी के साथ क्या होता? इनकम इफेक्ट इंक्रीज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड एंड सब्सिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अनदर इन्फीरियर गुड।
अनुजा एक मिनट, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ वापस, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं हम लोग। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, हमने एग्री किया इस चीज पर, ठीक है। इनकम इफेक्ट जो है अगर ये स्ट्रॉन्गर होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, क्योंकि देखिए ये दोनों इफेक्ट इन प्ले हैं एट द सेम टाइम। जैसे ही आपकी गुड की प्राइस कम हुई, दोनों इफेक्ट शुरू हो गए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी शुरू हो गया, इनकम इफेक्ट भी शुरू हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर रहा है, क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, इनकम इफेक्ट क्या कर रहा है, क्वांटिटी को कम कर रहा है। इवेंचुअली मतलब ये टग ऑफ वॉर चल रही है, इवेंचुअली किस साइड पे जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ये बोल रहे हैं जो कि हमने बोला शुरू में कि भाई प्राइस कम होने से क्वांटिटी वुड राइज, ये तो हम बचपन से बोल रहे हैं ना, ये से बोल रहे हैं प्राइस जब भी कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हमारी जनरल अजम्पशन क्या है कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? अगर हम ये चीज बोल रहे हैं तो क्या क्या अजम्पशन है कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक। ठीक। और अब मैं कह रहा हूं कि अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता तो फिर क्या होता, प्राइस के कम होने से क्या होता, डिमांड कम हो जाती, ठीक है। तो हम बोलते प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ये तब होता, ये तब होता जब इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है ना, सब फॉलो करें ना। और इस स्पेसिफिक गुड को, इस गुड को जहां पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम होती है, और उसका रीजन क्या है कि वो एक इंफीरियर गुड है, लेकिन वो एक स्पेशल इंफीरियर गुड है, उस स्पेशल इंफीरियर गुड को हम कहते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक तो हमारा नॉर्मल, नहीं नॉर्मल का वर्ड यूज करेंगे, एक हमारा रेगुलर इंफीरियर गुड है। रेगुलर इंफीरियर गुड कौन सा इंफीरियर गुड है, जहां पे प्राइस जब भी कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी, और उसका रीजन हमने ये बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट, ये हम सबने अग्री किया, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो फिर क्या होता, फिर ये होता, इनकम इफेक्ट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी भी कम होती। उन गुड्स को हम कहते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। इस और इसका अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं गिफन गुड्स का, तो कैसा बनेगा डिमांड कर्व? जी, डिमांड कर्व कैसा बनेगा गिफन गुड्स का? फॉलो कर रहे हैं? कंफ्यूजन हो तो बताते रहना साथ साथ। अपवर्ड स्लोपिंग, एग्जैक्टली। गिफन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ गुड है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन उसका रीजन क्या अपवर्ड स्लोपिंग का, क्योंकि प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये है हमारे गिफन गुड्स। और हमने कहा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है। गिफन गुड्स क्या है, तो फिर से नीचे यहाँ भी लिख देता हूँ, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। और इनमें स्पेशल क्या है, इनमें स्पेशल ये है कि ये प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ये सब ये मेन रीजन है कि उनका इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। जी, यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो, जहां कंफ्यूजन है वो सवाल भेजो। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
सही है ना, सब फॉलो कर रहे हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, हमने पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा, हमने इनकम इफेक्ट समझा, हमने नॉर्मल गुड्स को देखा क्या होता है उनके साथ, ठीक है, फिर हमने इन देखा किसको, इंफीरियर गुड्स को। और इंफीरियर गुड्स में हमने कहा दो टाइप्स हैं, एक रेगुलर इंफीरियर गुड, रेगुलर के साथ क्या होगा, जो हमने आज तक देखा, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, इंफीरियर गुड्स में हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, वो ये देखी थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ एन इंफीरियर गुड इज एग्जैक्टली द सेम एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में जैसा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, वैसा ही इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। इनकम इफेक्ट वाला कौन सा, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ तो भी हमने और बनाने भी हैं ऐसे टोटल, मैंने कहा था ना ये आखिरी जो टॉपिक है इसका सबसे ज्यादा उसमें चीजें आएंगी ग्राफ के हिसाब से। तो अभी दो ग्राफ और रह गए, ये हमने जो बनाया था नॉर्मल गुड्स के लिए था, हम यही ग्राफ प्राइस कम करके हम स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे इन्फीरियर गुड्स के लिए, और हम देखेंगे गिवन गुड्स के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमने किया क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नोट्स बना लो, इसके नोट्स कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट चीजें सारी, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें जब वो रिटन फॉर्म में दूंगा तो वो एक पूरे पैराग्राफ में लिखा होगा, उतना समझ में नहीं आएगा, अभी जो अपने पॉइंट्स बना रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम एज नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड का और इंफीरियर गुड का एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। सेम से मुराद क्या, प्राइस कम होने से वो क्वांटिटी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो और इसको याद करने के लिए मैं लिख देता हूँ, शायद अगर आपको समझ में आ जाए तो उससे बेहतर है, कि इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि हमेशा उल्टा होगा, कि प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, नेगेटिव उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम होगी। ये बात समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, सेम फॉर नॉर्मल गुड, सेम फॉर इंफीरियर गुड, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको नॉर्मल गुड का जो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखा था वापस दिखाऊं, वो ये देखें, नॉर्मल गुड का था वही, हमने प्राइस ऑफ ए कम होगी, पेप्सी पेप्सी सस्ती होगी, डिमांड कोक की कम होना शुरू होगी, लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, सही है ना। अब बीच में क्या हो रहा है वो एक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने लिखा इंफीरियर गुड्स के लिए। हमने कहा पेप्सी सस्ती होगी तो लोग कोक कम पियेंगे, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। या किसी अगर आप अ, सस्ते मतलब इंफीरियर गुड की बात कर ले, तो चिंची का टिकट कम हो गया है तो लोग बस पे आना कम कर देंगे और चिंची की ट्रैवल बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो वो तो एग्जैक्टली सेम है, उसमें तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। सारा गेम किसका, इनकम इफेक्ट का। तो इनकम इफेक्ट सारी चीजें चेंज कर रहा है, क्योंकि इनकम इफेक्ट जो है वो, मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जब हम नॉर्मल गुड पढ़ रहे थे तो नॉर्मल गुड में दोनों इफेक्ट नेगेटिव थे, ये भी नेगेटिव था, ठीक है, और ये भी नेगेटिव था। नेगेटिव से मुराद क्या, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस कम होने से ये बढ़ रहा है, प्राइस कम होने से ये बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रही होती तो ये कम हो रहा होता, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव थे। तो आप वर्ड्स में जब लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर ऑल गुड्स, बी इट inferior or normal. However, income effect is negative for only normal goods. Income effect is positive for inferior goods. Income effect is positive for inferior goods. तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। वो नेगेटिव था, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी प्राइस कम होगी तो रियल इनकम कम होगी, रियल इनकम बढ़ेगी, प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ती है, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। रियल इनकम बढ़ने से क्या होगा, इंफीरियर गुड्स को आप कम कंज्यूम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, कोई मसला है तो बता दो, वरना ओके लिख के भेजो। सारे गुड्स की डिफरेंस समझ में आ रहा है, सही है। इससे आगे मैं लेके चलता हूँ अभी कि हम
ने इंफीरियर और गिवन गुड्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया, लेकिन नॉर्मल और इंफीरियर में फर्क समझ में आ गया। नॉर्मल और इंफीरियर में फर्क क्या है कि नॉर्मल फर्क सिर्फ इनकम इफेक्ट का, फर्क सिर्फ इनकम इफेक्ट का, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों का सेम है। इनकम इफेक्ट जो है नॉर्मल गुड्स का नेगेटिव है सब, और इनका पॉजिटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, बाकी लोग समझ में आ रही है बातें, ओके लिख के भेजो, नहीं है तो पूछो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया इंफीरियर में और गिवन में। पहले तो आपको नॉर्मल और इंफीरियर का फर्क समझ में आ जाए, उनमें सिर्फ फर्क है इनकम इफेक्ट का, और कोई फर्क नहीं है। ठीक, शामी जो भी मैसेज करो ना बेटा, वो आप एवरीवन पे करो ताकि बाकियों को भी समझ में आए, प्राइवेट ना करो। ठीक है, अच्छा उन्होंने ये पूछा कि नेगेटिव और पॉजिटिव समझ नहीं आया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क क्या है ना। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव से मुराद सिर्फ ये है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप लिखेंगे ना आंसर में तो आप ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे ऐसे नेगेटिव का मतलब क्या है कि देखो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव। अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी भी कम होती तो हम बोलते पॉजिटिव, मतलब के सेम डायरेक्शन, जो प्राइस का डायरेक्शन है वही क्वांटिटी का डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमने कहा नेगेटिव है, नेगेटिव इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहां भी नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव है। यहाँ भी प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी ही, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्जैक्टली सेम है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया सेम एज नॉर्मल गुड्स, और हमने ये भी कर दिया ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, मसला सारा जो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इनकम इफेक्ट पे। प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही है, सेम डायरेक्शन, तो हमने कहा पॉजिटिव। ठीक है, और उसका रीजन यही था क्योंकि इनफीरियर गुड है, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी रियल टर्म्स में तो यू विल कंज्यूम लेस ऑफ इट, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव। ठीक है, सबको डिफरेंस समझ में आ गया नॉर्मल गुड्स और इनफीरियर गुड्स का? कोई मसला है पूछ लो, क्लियर है तो बता दो, ओके है। ठीक, ठीक है, मैं मुझे लगता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं हर बात को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, जहाँ भी confusion है, आप मुझे पूछना। ठीक है, तो फाइनली हमने एक डिस्टिंग्विश कर ली बिटवीन नॉर्मल एंड इंफीरियर, हमने कहा डिफरेंस क्या है इनमें, सिर्फ और सिर्फ इनकम इफेक्ट का डिफरेंस है, और सिर्फ इसका डिफरेंस है इनकम इफेक्ट का। ठीक है, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है इंफीरियर गुड्स में और गिवन गुड्स में। ठीक हो गया, तो इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में क्या फर्क है, किसी को समझ में आया था अभी तक? क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स? ये चलो, ये इसका जवाब देने से पहले मुझे एक बार आंसर लिख के भेजो, 1 मार्क या 2 मार्क्स का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स? नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या फर्क है, ये आपने बताना है यूजिंग व्हाट वी मेन फर्क है, किस चीज का फर्क है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में, किस चीज का फर्क है? जी, सिमरा, हाजिक, अरीज, अरीज, क्या समझ में आया तुम लोगों को? डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज, बट डिमांड ऑफ नॉन गुड्स डिक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज। सही है मनाइल, आपका आंसर सही है, मगर ये एएस वाला आंसर है ना, सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, वफा बिल्कुल सही करिए, इस वक्त जो हमें समझ में आया, क्या समझ में आया कि इनकम इफेक्ट का डिफरेंस है, सारा डिफरेंस जो है वो इनकम इफेक्ट का है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का नेगेटिव था और इंफीरियर गुड्स का पॉजिटिव है। ठीक है, अनुषा भी नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, बिल्कुल ठीक है।
बाय इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा बोल दिया आपने। अनुषा उल्टा बोल दिया, नॉर्मल गुड का नेगेटिव है। अच्छा तुम इनकम के साथ बोल रही हो, सही है, इनकम के साथ बोल रही हो, तो लेकिन हम इनकम के साथ स्टैब्लिश नहीं कर रहे इस वक्त हम लोग। इस वक्त हम स्टैब्लिश किसके साथ कर रहे हैं? तुम वही एएस वाली बात कर रही हो अनुषा। हम स्टैब्लिश कर रहे हैं प्राइस के साथ। हम स्टैब्लिश कर रहे हैं प्राइस के साथ। प्राइस कम हुई तो क्या हो रहा है? हमने प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस अगर कम होने की वजह से क्वांटिटी भी कम हो रही है तो पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन शामिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं मारू, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, सही है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है इन गुड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हमने क्या करना है कि हम इंफीरियर और गिफिन का फर्क समझें, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया, फिर हम जो इन दोनों के ग्राफ्स हम एक साथ करेंगे। तो इंफीरियर और गिफिन का फर्क क्या है? वो ये फर्क है कि देखो, मैंने जब आपको यहाँ तक पढ़ाया था, सिर्फ एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना जी। तो जब हमने ये बात की थी तो हमने ये कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ऑफ एनी नॉर्मल गुड, वो इसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा जब प्राइस कम होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ एनी इंफीरियर गुड विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब कि प्राइस जब भी कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी। हाउएवर इनकम इफेक्ट ऑफ द इंफीरियर गुड विल बी पॉजिटिव, प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम हो रही होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, प्राइस कम होने के बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, और इनकम इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी को कम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि टग ऑफ वॉर की तरह इसको इमेजिन करें, इनकम इफेक्ट क्वांटिटी कम कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। तो इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इन दोनों की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्वांटिटी इवेंचुअली बढ़ेगी। और अगर इनकम इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो क्वांटिटी इवेंचुअली कम होगी। बात समझ में आ रही है ना? हमने ये लिखा कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है इवन फॉर इंफीरियर गुड्स। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे थे कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की या इनकम इफेक्ट की? नेगेटिव पॉजिटिव मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले मुझे इसका इसका जवाब देना कि अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है, सब्स्टिट्यूशन या इनकम? जी बाकी लोग सही कह रहे हैं, री सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सही है। तो अब तक हम यही अज्यूम करते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम इफेक्ट भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है ना ऐसा। अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो इवेंचुअली क्वांटिटी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। मतलब प्राइस कम होने से इवेंचुअली क्वांटिटी कम हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे ये तब होगा जब इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। फॉलो कर रहे हैं ना? और इस पर्टिकुलर गुड को जहाँ पे ये कौन सा गुड है, ये एक इंफीरियर गुड है, लेकिन इंफीरियर गुड की भी स्पेशल टाइप है। और उसमें फर्क क्या है, एक नॉर्मल मतलब एक रेगुलर इंफीरियर गुड और और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस गुड की इनकम इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक रेगुलर इंफीरियर गुड की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो जब इनकम इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या था? मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो तीन लोगों ने पूछा, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। हम पॉजिटिव का मतलब बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब बोल रहे हैं हम ऑपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन हम किससे नाप रहे हैं? प्राइस से, कि अगर प्राइस कम हुई तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव।
प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी भी कम हो रही है तो हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही थी तो हमने कहा भाई नेगेटिव, रिवर्स है। और हमने कहा ये नेगेटिव ही होता है इवन फॉर नॉर्मल गुड्स, इवन फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना, सेम एज नॉर्मल गुड, ऑलवेज नेगेटिव, यही लिखा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए। जब हमने बात की इस चीज की, इनकम फैक्ट की, तो यहाँ पे हमने कहा भाई प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम होगी, उसका रीजन ये कि इंफीरियर गुड है, तो ये हमने कहा ये पॉजिटिव है, इफेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अब ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बोथ दीज इफेक्ट्स। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा है क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाएगा, जो हमने अभी तक देखा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स नेगेटिव, एक ही बात है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। हाउएवर अगर इनकम इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी भी कम होगी, ठीक है। और ये ओवरऑल ये बन जाएगा, इस वक्त क्या होगा कि आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है ना। इसको हम दिखा भी सकते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, अगर हम प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स है, इनकी एग्जांपल पे अभी मैं नहीं जा रहा, ठीक है, इनकी एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं पहले इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इकोनॉमिक्स के सेंस वो आप समझें। और हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि दे आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, और इनका स्पेशलिटी का एलिमेंट क्या है कि इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जी, किसी को मसला है इस चीज में, कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछ लो। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्सिडी और ये डिफरेंट गुड्स, इन तीनों में फर्क समझ में आ गया आपको पूरे तरीके से? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? मैं पूछूं आपसे कुछ? इस लेक्चर को ना हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप इसमें ये मिस सुमेरा से ले लेगा, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, किसी ने अगर जो लोग नहीं भी हैं क्लास में उनको भी बता देगा। सर फैजान से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा इस सेंस में। इनकम फैक्ट बता दें, मैं बता देता हूँ इनकम फैक्ट, ठीक है, एक मिनट देगा मुझे, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये लेक्चर भी आप देख लेगा वापस अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है। अच्छा, इनकम फैक्ट मैं बता देता हूँ। देखिए, हमने ना सिर्फ स्टार्टिंग से ये किया है कि जो हमने बात की थी ना वो ये थी कि भाई प्राइस चेंज, क्वांटिटी में जो चेंज आता है ना उसके पीछे दो कहानियां होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट, ये दो कहानियां, और यही हम पढ़ रहे हैं। और इन कहानियों को हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ के देखा। नॉर्मल गुड्स के लिए हमने ये कहा कि इनकम इफेक्ट क्या होगा जब भी प्राइस कम होती है। मुझे कोई बता सकते हैं रियल इनकम कब बढ़ती है? रियल इनकम कब बढ़ती है? कोई बता सकता है कि रियल इनकम बढ़ने के क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं? प्राइस कम होती है जब, बिल्कुल ठीक है, और दो रीजन पढ़े थे हमने। रियल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है कि यू कैन कंज्यूम मोर कमोडिटीज, आप ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। ज्यादा चीजें कंज्यूम करने का दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप उनकी प्राइस कम हो जाए, आपकी इनकम वही की वही है, प्राइस कम हो गई, आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपकी इनकम बढ़ जाए, बिल्कुल ठीक, इनकम बढ़ जाए, प्राइस वही की वही है, तब भी आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपकी रियल इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ प्राइस कम हुई तो रियल इनकम बढ़नी चाहिए। जब भी मैंने वाई के साथ आर लगा दिया ना, रियल इनकम की बात हो रही है, रियल इनकम बढ़ गई। अब रियल इनकम बढ़ गई तो यू कैन बाय मोर, तो इसलिए इनकम इफेक्ट। लेकिन ये यू विल बाय मोर ऑफ दिस ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो ये इनकम इफेक्ट ये बता रहा है कि रियल इनकम इफेक्ट है ये। दूसरा इफेक्ट सोल्यूशन था जो हमने डिस्कस किया सारा, कि जब भी प्राइस कम होती है तो दूसरे गुड्स के मुकाबले में आप सस्ते लगते हैं, इसलिए लोग आपको खरीदते हैं और दूसरे गुड्स को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, वन और टू को, तो आपको ये चीज मिलेगी जो ऊपर वाली कहानी है, ठीक है ना। ये इसका ब्रेकअप है पूरा।
सही है। तो लेकिन हमने इन्फीरियर गुड्स की जब बात की तो हमने कहा भाई इनकम इफेक्ट जो है वो इस तरीके से नहीं काम करेगा, क्योंकि जब आप अमीर होते हैं तो आप इन्फीरियर गुड्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर प्राइस कम हो रही है तो आपकी रियल इनकम बढ़ रही है, तो नाउ आप इनकी क्वांटिटी कम कर देंगे इनकम इफेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और ये दोनों इफेक्ट इन प्ले होते हैं, दोनों हर वक्त जैसी प्राइस पे चेंज आएगा ये दोनों इफेक्ट इन प्ले होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे, दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो क्वांटिटी इवेंचुअली बढ़ी। ठीक है ना, दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को देखना यहाँ बढ़ रही है। हाउएवर जब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की, तो एक इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। तो अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम रेगुलर इंफीरियर गुड की बात करें और हम बोले भाई क्वांटिटी इवेंचुअली बढ़ेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर था इसलिए क्वांटिटी बढ़ी है, तो सिर्फ ये मतलब जरा और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछते नहीं है, लेकिन तब भी चलो मैं अगर आप जरा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप टेस्ट करें, इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी होगी जनरली, नॉर्मल गुड्स की या इंफीरियर गुड्स की? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर इंफीरियर गुड्स जिनकी प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी होगी, विच गुड्स विल बी मोर इलास्टिक, इंफीरियर या नॉर्मल? जिफिन को भूल जाए आप, ये अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है आपकी यहाँ पे, अगर समझ में आया इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या नॉर्मल गुड्स की जनरली स्पीकिंग, और क्यों? इंफीरियर कह रहे हैं 3 लोग, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सब इंफीरियर कह रहे हैं। इंफीरियर आप कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगी इंफीरियर गुड्स की, आप सब गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो गलत कह रहे हैं यार आप लोग, नॉर्मल गुड्स की ज्यादा होगी। ठीक है ना, इलास्टिसिटी को हमने क्या कहा था, प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हम बोलेंगे इलास्टिक है, और प्राइस कम होने से क्वांटिटी अगर थोड़ी सी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे इलास्टिक है। सिंपल ये था ना। अब इन दोनों केसेस में ज्यादा क्वांटिटी बढ़ने का चांस कहाँ है? ज्यादा क्वांटिटी बढ़ने का चांस नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में? नॉर्मल गुड्स में ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ने का ज्यादा चांस यहाँ है, ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, दूसरा कम भी तो कर रहा है। एक इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा है लेकिन दूसरा कम कर रहा है, तो अगर क्वांटिटी बढ़ भी गई तो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो थोड़ी कहाँ बढ़ेगी? इंफीरियर गुड्स में। ये बात समझ में आ रही? ज्यादा इलास्टिक कौन से गुड्स होंगे, नॉर्मल या इंफीरियर? अब बताओ, अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछो क्या समझ में नहीं आया। अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, जनरली स्पीकिंग विच गुड्स विल बी मोर इलास्टिक, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स? जी, जनरली स्पीकिंग विच गुड्स विल बी मोर इलास्टिक, नॉर्मल या इंफीरियर? विद रीजनिंग समझ में आया? नॉर्मल गुड्स में हम कह रहे हैं कि दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ना मोर इलास्टिक का मतलब पूछने का मतलब यही है ना कि अगर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ेगी तो सही है, वो तो हमने अग्री कर लिया, लेकिन बढ़ेगी किसकी, मतलब ज्यादा किसकी बढ़ेगी? और मतलब हमने ये कहा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ज्यादा रिस्पॉन्सिव किसकी क्वांटिटी होगी? बिल्कुल नॉर्मल गुड्स की होगी। और नॉर्मल गुड्स की क्यों होगी? क्योंकि नॉर्मल गुड्स में दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दोनों इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। ये जो मैं आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि ये नॉर्मल गुड्स में क्वांटिटी बढ़ेगी या ज्यादा बढ़ेगी? इंफीरियर गुड्स में क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस कम होने से, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि एक इफेक्ट क्वांटिटी को कम भी कर रहा होगा। इवेंचुअली बढ़ तो रही होगी लेकिन वो कट पीट के कम बढ़ रही होगी। दोनों की इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन ज्यादा किसकी इंक्रीज होगी? ज्यादा इंक्रीज किसकी होगी? ज्यादा इंक्रीज नॉर्मल गुड्स की होगी। सही है, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज दोनों इफेक्ट यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। इन यहाँ पे क्वांटिटी कम इंक्रीज होगी। इसको हम अब देखें ग्राफिकली,
वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमने अभी तक किया कि, हम फिर से बता रहा हूँ, हमने नॉर्मल गुड्स के लिए ग्राफ बना लिया, यही ग्राफ हम वापस बनाएंगे इंफीरियर गुड्स के लिए और गिवन गुड्स के लिए। उन सब ग्राफ में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारी 1 या 2 क्लास रह गई है इसकी, जिसमें फाइनलाइज करेंगे इसको, तो ये पूरे चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, उसको पढ़ भी लेगा। आपने होपफुली क्लास नोट्स भी बनाते रहे, साथ साथ लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं। किसी भी टॉपिक के किसी भी पार्ट में कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में सब कुछ क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्लियर है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब फिर हम खत्म कर देंगे, आज के लिए हम खत्म कर देंगे। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम खत्म कर रहे हैं अपनी क्लास को। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कोई इश्यूज हो तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।